पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में मूर्ख के लक्षण तो 100 है। मैं 100 नहीं बताना चाहता हूं, मैं बस सिर्फ आपकी प्यास जगाना चाहता हूं कि ऐसे शास्त्र भरे पड़े हैं प्रैक्टिकल शिक्षा से। आप कितना शास्त्र और कितने शास्त्र है आपके पास, पैसे पड़े हैं तिजोरी के अंदर, और यदि प्रैक्टिकल नहीं करते हो उसका तो क्या पैसे काम लगेंगे परलोक में आने वाले? कोई काम आने वाले? एक भी रुपया काम नहीं आने वाला है आपका। तो प्रैक्टिकल कर रहा है, सिर्फ जीवन में आचरण प्रैक्टिकल नहीं करना है, हर चीज का प्रैक्टिकल करना है। एक भाई खड़े खड़े कुछ खा रहे थे, दूर वाले भाई नजदीक गए, और जैसे ही नजदीक गए उसने उसके पूछा कि भाई साहब हाथ में लेकर खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो कि मूंगफली चने मुरमुरे, मूंगफली चने मुरमुरे। उसने बोला हाथ खोलो, तो हाथ खोलो, हाथ खोला तो हाथ खाली था। तो क्या आप बोल रहे हो मैं मूंगफली चना खा रहा हूँ? वो तो बस मैं मन से खा रहा था। कि बेवकूफ, मन से ही खाना है तो बादाम खाना, काजू खाना, खाना ही है तो चने मुरमुरे क्यों खा रहा है? इसमें भी कंजूस हो गया तू, खाने में भी, कल्पना में भी कंजूस हो गया। प्रैक्टिकल आप पैसे का यूज नहीं करेंगे तो आपके पैसे जाएंगे कहां पर? कहां जाएंगे? पड़े पड़े नहीं रहते हैं, सड़ते हैं, पढ़ते नहीं है। और आज का जो करेंसी लेवल है ना, आज का जो पेपर करेंसी, वो तो भगवान के वर्षीदान में भी काम नहीं लग सकता है। पता है आपको भगवान के वर्षीदान में कौन सा पैसा काम लगता है? कंजूस लोगों का पैसा काम लगता है। और इस दुनिया के अंदर है ना, जबरदस्त बात लिखी है सुभाषितकार ने। हाँ, गजब गजब। कई लोग तो कितना जबरदस्त चिंतन करते हैं कि भाई आपको पता है सबसे बड़ा दानेश्वरी कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा दानेश्वरी कौन है? कंजूस। अरे कंजूस सबसे बड़ा दानेश्वरी है। क्यों? तो कि बाकी सब लोग 2%, 5%, 10%, 25% खर्च करते होंगे, कंजूस 100% देता है, मगर मरने के बाद देता है, इसलिए उसकी गुडविल नहीं है। हाँ, मम्मण। और मम्मण हो तो ठीक है, अपने घर में मम्मण हो तो ठीक है। कई लोगों को संघ के चौके पर खड़े रखते हैं, वो टेबल होता है ना, परोसने का जो टेबल होता है, उसमें यदि ये कंजूस खड़ा रह गया तो 1 पूड़ी और 2 पूड़ी देगा। वो कह रहा है सामने वाला कि 4 पूड़ी दे, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए ज्यादा, मगर सामने वाला कह रहा है वो। और कंजूस तो अपना तो रसोई नहीं खिला सकता, अपनी रसोई तो, संघ की रसोई भी दूसरे को नहीं खिला सकता, संघ की रसोई खिलाने में भी कंजूस। चलो मान लो, मैं आज आपको प्रैक्टिकल पूछ लेता हूं, मान लो किसी ने आपको 1 करोड़ रुपया दिया आपके हाथ में, 1 करोड़ रुपया आपको 24 घंटे में खर्च करने हैं अच्छे रास्ते पर। सच बोलो, खर्च कर सकते हो? सोच लो, हाँ बोलना इजी है। 1 करोड़ रुपया एक दिन में आपको खर्च करने के लिए किसी और ने दिए, आपके नहीं है, आपकी जेब के नहीं है। खर्च कर सकते हो? बताओ आप मुझे। हाँ, किसको? मतलब आपको अपने हाथ से देना है। जैन भवन में नाम लिखा देंगे, संघ भवन में। अद्भुत बात है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये शिविर के है ना, ऑपरेशन शिविर है, और ऑपरेशन शिविर हमारी हर बार शिविर के बाद भोजन समारंभ होता ही है। जो शिविरार्थी होते हैं, मगर सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बहुत भारी है। आपकी सोसाइटी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतने सारे जैन होने पर भी जैन का नहीं चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कई बार, क्या ये कैसी सोसाइटी है? यहाँ तो बहुमत वाले का भी नहीं चल रहा है, बहुमत वाले का भी नहीं चल रहा है। और हम लोग तो कहते हैं कि भोजन समारोह के बिना कभी रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन अभी लोग बनाएंगे कैसे? अब 3-3 घंटे, अब तो हम तो 3-3 घंटे करते थे हर बार, मतलब हर बार 3 घंटे करते थे। और शिविर के ऑपरेशन शिविर के अंदर हम बाद में भोजन रखते थे। होता क्या था पता है? एक बार हर बार लोगों को क्या है, हर बार भोजन बनाने का, घर पे जाकर बनाने का इजी नहीं है। 3-3 घंटे, क्योंकि एक मैं प्रवचन करता हूँ 1.5 घंटा, मेरे भाई महाराज 1.5 घंटे करते, हर बार साथ में होते हैं। इसीलिए आज 1.5 घंटे यहाँ रखा है, भोजन समारोह उड़ा दिया। और फिर भी ये लोग आए। हकीकत में आपको धन्यवाद के पात्र हो आप सब। और बहनों तो 8-8 बजे बनाकर आती है, दौड़ दौड़ कर, 8:30-9 बजे। ये बहनें और ज्यादा धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जेंट्स थाली पटक पटक कर बोलेगा दुआड़े दीजू नहीं साहे पेट पड़िया पति जेरे। डॉक्टर भाग रहे थे पेशेंट के पीछे, कोई मेरे जैसा अनजान अजनबी पहुंच गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर
टकला था, टकला गंजा आदमी, और उसके पीछे डॉक्टर भाग रहे थे, और डॉक्टर भाग रहे थे तो डॉक्टर को रोका, भाई क्यों भाग रहे हो आप, अच्छे नहीं लग रहे हो। डॉक्टर भाई शांति से चले तो अच्छा लगता है, एक ये एकदम वीआईपी लोग रहते हैं और आप अच्छे लगते हो, आप इतना पेशेंट के पीछे भाग रहे हो, तो कि ये पेशेंट है ना मुझे हर बार बेवकूफ बना के जाता है। क्या हो, हर बार बोलता है कि मुझे दिमाग का ऑपरेशन कराना है और मेरे पास बाल कटवा के भाग जाता है। मैं हजामों की डॉक्टर हूं। आप लोग भी ऑपरेशन शिविर में आए हो, यहां पर मैं आपको बाल काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ भोजन करवाने के लिए, आपका ऑपरेशन करने के लिए आया हूं। और आप लोग करते क्या पता है, सिर्फ प्रभावना लेकर भाग जाते हो। श्राद्ध विधि की बात करूं, क्या प्रैक्टिकल बातें, कितनी प्रैक्टिकल बातें। एक बार है ना प्रतियोगिता हुई स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर प्रतियोगिता में ये बताया कि गांधी जी के ऊपर बोलना है 3 मिनट के लिए। गांधी जयंती आ रही थी, कौन सी तारीख को आ रही है, 2 जनवरी, 2 अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उसके ऊपर बोलना था। सभी बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत करके गए थे, एक बच्चा ने भी बहुत मेहनत की थी, उसको लगा कि इस बार पहला नंबर मेरा। और जब ज्यादा मेहनत करते हैं ना तो ज्यादा डर लगता है, ज्यादा डर लग जाता है। और वहां पर जैसे ही उसकी बारी आई, और उसने क्या देखा, दूसरे बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत करके आए थे, इतना जबरदस्त बोले, परफॉर्मेंस उसका देखकर उसका पैर ढीला हो गया। और जैसे ही कई लोगों को क्या होता है पता है, स्टेज फियर होता है और कुछ लोगों को स्टेज फीवर होता है। दोनों में फर्क है। स्टेज फियर वाले एक शब्द बोलने के लिए भी ताकतवर नहीं होते, पैर उसके कांपने लगते हैं, और स्टेज फीवर वाले छोड़ते ही नहीं माइक, कैलेंडर का पन्ना बदलना पड़ता है। और ये हाँ नहीं मिले तो तड़पते हैं। और वहां पर उसने माइक हाथ में लिया, 3 मिनट बोलना था, सिर्फ 3 मिनट। पहली सेकंड से उसका तो पैर ढीला हो गया, वो जो भी तैयारी करके आया था सब कुछ भूल गया। और वहां पर भूल गया, 1 मिनट चली गई, सब लोग सारी ऑडियंस बैठी है टोटल खचाखच, और वो बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, उसका दिमाग में उथल पुथल मच रही है, क्या बोलूं क्या याद ही नहीं आ रहा है। और वहां पर 2.5 मिनट, 2.25 मिनट पूरी हो गई, लास्ट 10 सेकंड बाकी रही। सब लोग टेंशन की, ये तो इतना होनहार लड़का है, ये हार जाएगा, एक भी नंबर नहीं आएगा। और वहां पर लास्ट 10 सेकंड थी, और उसमें उसने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उसने मास्टर स्ट्रोक ये मारा कि गांधी जी को मौन सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल किया। और आप आश्चर्य करेंगे, सारे लड़कों में सबसे पहला क्रमांक, प्रथम क्रमांक, ये एक सेंटेंस बोलने वाले को।